बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम शेक्सपियर की जो फ़ेमस एक ट्रेजेडी है, उसका एक फ़ेमस प्ले है, वन ऑफ माय फ़ेवरेट्स, रोमियो एंड जूलियट, उसकी हम बात करेंगे। वो ट्रेजेडी देखेंगे कि उसमें क्या-क्या हुआ, ये ट्रेजेडी कैसे है और क्या क्या इसकी इम्पैक्ट है हमारे लिटरेचर पे, और हम कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस देखेंगे इस ट्रेजेडी का, जो कि एक टाइमलेस ट्रेजेडी है। इसे टाइमलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब से ये लिखी गई है बाय शेक्सपियर, वहाँ से लेकर आज तक ये लिटरेचर में पढ़ी जाती है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम इसे पढ़ते हैं, थिएटर परफॉर्म होते हैं इस पे, प्लेज वगैरह सब कुछ होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इसे टाइमलेस कहते हैं। अगर आज की मैं वीडियो की तरह आप मज़ीद इस तरह के शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ पे या फिर उसके प्लेस पे, उसके वर्क्स पे काम चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेटिंग क्या है। सेटिंग जो-सी है स्टेज की, वो क्या है? तो सेटिंग है, इटली का एक शहर है वेरोना, और 14th सेंचुरी में वेरोना में इसकी सेटिंग है, इटली के एक शहर में। अब ये जो इसका एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ये है कि देयर आर 2 फैमिलीज़ इन दैट सिटी। तो एक है मोंटेगूस और एक है कैपुलेट्स। मोंटेगूस जो फैमिली है, इस फैमिली का है रोमियो, बेटा जो कि 16 साल का है, और कैपुलेट्स फैमिली की बेटी है जूलियट, जो कि 13 साल की है। अब ये 2 फैमिलीज़ का हम थ्रू आउट द प्ले देखते हैं कि इन दोनों फैमिलीज़ का जो डिस्प्यूट है, जो इनकी लड़ाई झगड़ा है, उसकी वजह से जो इनके बच्चे हैं उन पे क्या असरअंदाज होता है। कैसे जो यंग लवर्स हैं उनका उनकी लाइफ्स कैसे अफेक्ट होती है, इनके जो उनसे दोनों के डिस्प्यूट हैं, इनकी जो लड़ाई झगड़ा है उसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है उनकी लाइफ्स पे। तो आज का जो हमारा प्ले है इसमें हम ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग हमें पता चल चल गई कि इटली का एक शहर है वेरोना, और वहाँ 2 फैमिलीज़ हैं। रोमियो का भी पता चल गया एंड जूलियट का भी पता चल गया। अगर सेंट्रल फिगर्स की बात करें ना, तो जो मेन है वो तो हमें पता है कि रोमियो मोंटेगुआ और जो उनकी जूलियट कैपुलेट है, ये 2 फेमस बिल्कुल इम्पोर्टेंट और ज़ाहिर है कि मेन कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो टाइबाल्ट है, ये भी एक फेमस कैरेक्टर है। मैं इसे इसीलिए कहूँगी कि ये मेन कैरेक्टर है क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर मी ट्रेजेडी का जो-सा एक इसकी जो ट्रेजेडी स्टार्ट हुई इस प्ले की, वो टाइबाल्ट के मर्डर से ही हुई, जो कि रोमियो कर देता है। लिटरेचर में एक बहुत एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें हर एक जो-सा रीडर होता है, हर एक जो भी इसका लिसनर है, इसकी जो ऑडियंस है, वो इसका मीनिंग अपने लिहाज से ले सकती है। तो फॉर मी टाइबाल्ट इज़ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ से ये ट्रेजेडी जो-सी है वो स्टार्ट होती है। तो बाकी मैं आपको इसकी थोड़ी-सी मज़ीद स्टोरी बताती हूँ। मैंने पहले बताया कि मोंटेगुस फैमिली का रोमियो है, जूलियट जो है वो कैपुलेट फैमिली की है। अब टाइबाल्ट जो-सा है वो जूलियट का कज़न है, और रोमियो का जो कज़न है वो है बेनवोलियो। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, बेनवोलियो की टाइबाल्ट के साथ। अब ये इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में जब इनके बड़े भी आ जाते हैं, ये दोनों ही, एक रोमियो का कज़न है और एक जूलियट का कज़न है, ठीक है? तो अब जब इनके में दोनों के जौन से हैं, जूलियट का फादर भी आ जाता है, रोमियो का फादर भी आ जाता है। यहाँ मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ फिर भी मामला ख़त्म नहीं हो पाता। तो स्टोरी ही कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो गई है, 2 एनिमीज़ हैं एक-दूसरे के, वहाँ से ये स्टोरी जौन-सी है वो स्टार्ट हो जाती है। आगे अगर हम मज़ीद देखें तो सपोर्टिंग रोल्स के तौर पर जो हमारे पास हैं वो मार्कोशियो है, जो कि हमारे पास रोमियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है। फिर फ्रायर लॉरेंस है, जो कि एक न्यूट्रल कैरेक्टर है, एक चर्च का ये एक फ्रायर है, और ये जो-सा है ये दोनों तरफ ही, ये रोमियो का भी और जूलियट का भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा दोस्त है। नर्स जो-सी है वो जूलियट की नर्स है, जिसने उसकी मदर से भी ज़्यादा उसकी देखभाल की, और जूलियट को मतलब उसने उसको बड़ा किया, उसकी परवरिश की सारी। काउंट पेरिस जोन-सा है, ये एक ऐसा बंदा है जो कि जूलियट से शादी करना चाह रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है सोशल एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है? ये प्रिंस के जो वेरोना का प्रिंस है उसके कैसल में ही काम करता है, और ये जो ये हम जूलियट है उससे शादी करना चाहता है, ठीक है? तो आई होप के कैरेक्टर्स जोन से हैं वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। अब मैं इसका थोड़ा-सा आपको
बताती हूँ कि ये अब स्टोरी कहाँ तक जाती है, कैसे लाइक ये स्टार्ट होती है। अब जो टाइबाल्ट है ना उसकी और जो दोस्त है, जो हमारे पास ये रोमियो का दोस्त है मार्कोशियो, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वहाँ रोमियो भी होता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो जब मार्कोशियो को वो अपनी तलवार से घायल कर देता है तो रोमियो को गुस्सा आता है और वो टाइबाल्ट को मार देता है। अब यहाँ ये खबर जो उनसे है जब जूलियट के पास पहुँचती है तो जूलियट कहती है कि कोई वजह होगी इसीलिए टाइबाल्ट को उसने मारा है। वो वहाँ भी रोमियो को सपोर्ट कर रही होती है, कहती है कि कोई वजह होगी जिसकी वजह से इसने मारा है, ठीक है। अब ये बात होती है कि इस तरह सारी खबर फैल गई। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, रोमियो एंड जूलियट। सॉरी, मैं इसकी जो स्टार्ट है लव का वो मैं बताना भूल गई। वो ये है कि जो उनसे जूलियट होती है उसके घर में एक कोई इवेंट होता है बड़ा-सा। तो वहाँ उसके पेरेंट्स जो उनसे हैं काउंट पेरिस से भी उसकी मुलाकात करवाना चाह रहे होते हैं कि काउंट पेरिस से वो शादी करेगी। तो वो कहती है ठीक है मैं मिल लेती हूँ। अब वहाँ जौन-सा है रोमियो जौन-सा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मर्कोशियो और जौन-सा उसका कज़न होता है बेनवोलियो, उन दोनों के साथ वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ वो जूलियट को देखता है। वहाँ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और दे स्टार्टेड टू मीट ईच अदर और वो एक-दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, एक-दूसरे से बातें और वादे-मुआहदे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा या इस तरह सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो काउंट पेरिस को तो ना वो पहले पसंद करती है ना बाद में, तो इस तरह इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जब खबर उसके पास पहुँचती है कि रोमियो ने टाइबाल्ट को मार दिया है, तो वो कहती है कि ज़रूर कोई वजह होगी जिसकी वजह से इस तरह हुआ है, टाइबाल्ट ने ज़रूर कुछ किया होगा। अब ये होता है कि अब जो स्टोरी है हमारी वो इस तरह स्टार्ट हो जाती है कि अब दोनों तरफ पता चल गया है कि रोमियो जो-सा है वो जूलियट को पसंद करता है, जूलियट रोमियो को पसंद करती है, फैमिलीज़ को पता चल गया है। अब जो-सी जूलियट की फैमिली होती है वो इसकी शादी काउंट पेरिस से करवाना चाह रही होती है। इसी दौरान जो-सा रोमियो है वो जब टाइबाल्ट को मार देता है तो प्रिंस कहता है कि रोमियो को यहाँ से जाना पड़ेगा, वो यहाँ इस शहर में नहीं रह सकता। तो इसको यहाँ से वैनिश कर देते हैं। अब ये जो-सी खबर है ये जब फ्रायर लॉरेंस के पास पहुँचती है तो वो उसे वहाँ से भेज देता है टाइबाल्ट के अंदर। सॉरी, वो उसे वहाँ से भेज देता है मैंटुआ के अंदर, ठीक है? और वो कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ, मैं जो जूलियट है मैं उसे भी तुम्हारे पास ले आऊँगा और मैं तो तुमने कोई सुसाइड नहीं करनी, कुछ बुरा काम नहीं करना, तुम अब वहाँ चले जाओ, तो जूलियट तुम्हारे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ जो जूलियट है उसकी शादी उसके पेरेंट्स करना चाह रहे होते हैं। अब वो भी जो हंसी है फ्रायर लॉरेंस से कहती है कि तुम मेरी उससे शादी करवाओ वरना मैं मर जाऊँगी ये वो। तो फिर फ्रायर लॉरेंस उसे एक ऐसा ड्रग देता है, कहता है तुम अपने पेरेंट्स से कहो हाँ, मैं उससे शादी कर रही हूँ और तुम ये ड्रग खा लेना, इससे तुम कोई काफ़ी घंटे बेहोश होगे, उन्हें लगेगा कि तुम मरने वाली हो। तुम्हें जब वो दफनाने आएँगे तो वहाँ फिर उस तुम्हें रोमियो मिल जाएगा और तुम दोनों की तुम दोनों अलग से चले जाना, रह लेना। और इससे पहले आपको ये याद रखना है कि रोमियो और जो जूलियट है उनकी फ्रायर लॉरेंस ने शादी करवा दी है चोरी, ठीक है? और वो यहाँ नहीं पता। अब इस तरह होता है कि जौन-सी है जूलियट वो इसी तरह करती है, लेकिन जब उसको वहाँ दफनाते हैं तो वहाँ काउंट पेरिस पहुँच जाता है, रोमियो भी दूसरी तरफ से पहुँचता है। वहाँ से वो रोमियो को जब पता चलता है कि वो मेरी जो लवर है वो मर गई है, उसे ये नहीं पता होता कि ये अभी झूठी खबर है और वो ज़िंदा है। वो वहाँ ज़हर लेके पहुँच जाता है और कहता है कि उसकी ग्रेव पे और कहता है कि मैं इसे आखिरी दफ़ा देखना चाहता हूँ। तो वो जब वहाँ उसे देखता है, उधर से काउंट पेरिस आ जाता है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वहाँ किसी तरीके से रोमियो काउंट पेरिस को भी मार देता है और बाद में इसको देखकर जूलियट को और ज़हर खा के वहाँ मर जाता है। जब जूलियट उठती है और वो देखती है कि जो रोमियो है वो मर गया है, तो वो भी वहाँ जिस चाकू से उसने काउंट पेरिस को मारा होता है, खुद को मार के वहाँ मर जाती है। तो इस तरह ये जो ट्रेजेडी है इसका एंड यहाँ हो जाता है, ठीक है? तो ये इसीलिए ट्रेजेडी है क्योंकि एट द एंड दोनों जौन से हमारे हीरो हीरोइन्स हैं वो दोनों ही मर जाते हैं। अगर इसके सेंट्रल थीम्स की न बात करें तो लव एज़ अ वायलेंट फोर्स, द इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी इज़ वन ऑफ माय good theme that you can say we have in this play। और इसमें ये है कि इंडिविजुअल तो इसी तरह है ना कि जौन से ये दोनों है रोमियो एंड जूलियट, ये इंडिविजुअल है और सोसाइटी दूसरी तरफ पूरी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कि अगर दो एनिमीज हैं तो वो आपस में नहीं बात कर सकते, उन दोनों की शादियां आपस में नहीं हो सकती, फैमिलीज कैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, कैसे उनको उनका जो सा है वो मेंटल पीस ले लेती हैं। उसके अलावा लव एज अ वायलेंट फोर्स, यहाँ लव की वजह से ही हमने सारा कन्फ्लिक्ट देखा, तो ये एक वायलेंट फोर्स ही हुई कि हमने बजाय इसके कि एक लाइटनिंग ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल थिंग्स देख के हमने जो डिस्ट्रक्टिव है वो देखा। फेट वर्सेस फ्री विल के वो दोनों चाहते तो शादी करना थे, वो अपनी फेट जो अपनी फ्री विल है वो यूज़ करना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसके अलावा ये जो सिंबल्स हैं वो स्टार्स हैं, पॉइज़न है, डैगर है। डैगर जिससे वो जूलियट खुद को ख़त्म करती है। पॉइज़न जौन-सा है वो एक ज़हर जिसके ज़रिए रोमियो अपने आप को ख़त्म करता है। स्टार्स जौन-सा है ये पाथ ऑफ लव को लवर्स के लिए जो स्टार्स हैं या स्काई है, ये आपको पता है बहुत सिंबॉलिक होता है। लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें तो ड्रामेटिक आयरनी, ऑक्सीमोरोन, फोरशैडोइंग, सोलिलोक्वी, इसका मैं पहले भी मैकबेथ में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये वाली जो-सी हैं टेक्निक्स, ड्रामेटिक आयरनी भी मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या है। बाकी मैंने यहाँ भी आगे लिखा है कि ये कैसे यूज़ हुई हैं इसके अंदर। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर ड्रामेटिक टेंशन के कर्व की बात करें थ्रू आउट दी प्ले, तो वो इस तरह ज़्यादा है। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 पे जो क्लाइमैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। फिर एक्ट 4 पे एंड देन एक्ट 5 उसे कैटास्ट्रॉफी भी कहते हैं। इंट्रो होता है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स होता है और क्लाइमैक्स पे डेथ ऑफ टाइबॉल्ट, मैंने पहले भी कहा कि उसकी डेथ के बाद सारा सिस्टम शुरू होता है, और फिर फॉलिंग एक्शन एंड देन कैटास्ट्रॉफी। और ये एक लाइन है जूलियट की जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि लव को कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है और कैसे सारा जो सा है खराबियां होती हैं और कैसे एनिमीज के दौरान सब कुछ होता है। और जो ट्रेजिक एंडिंग है वो ये है कि फैमिलीज जोन से हैं वो कैसे उनकी उनका जोन सा एक कन्फ्लिक्ट होता है वो कैसे बच्चों पे असरअंदाज होता है। एट द एंड ये होता है कि जब ये दोनों मर जाते हैं, प्रिंस को पता चलता है, तो प्रिंस जोन-सा है वो इनसे कहता है कि तुम लोगों की वजह से आपके जोन से आगे बच्चे हैं उनके साथ ऐसा हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। मैं उस पे ज़रूर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। लेकिन नई-नई वीडियोज़ के लिए, नई-नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।